और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे। एनएसजी ब्लैक कैट कार्यक्रम में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। सरकार को प्राप्त हुआ था और 2 अक्टूबर को ही उनकी वह यात्रा नई दिल्ली में संपन्न हुई है। और आज हम सब जान रहे हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में, संवेदनशील स्थिति में, जहां पर सुरक्षा का एक संकट खड़ा होता है और उस समय समाज के एक बड़े तबके में भय जैसा माहौल होता है, उस समय राहत देने और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो के योगदान को कोई भी भारतीय विस्मृत नहीं कर सकता। अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए जाना जाने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हमारे बहादुर जवान और अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय हर उस अवसर पर दिए हैं और देते हैं जो भारत की सुरक्षा, भारत के सम्मान और भारत के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का एक जज्बा उनके कार्यों के माध्यम से स्पष्ट देखने को मिलता है। और आज 2 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में फ्लैग ऑफ करने के बाद आगरा होते हुए यह कार रैली जो सुदर्शन परिक्रमा के लिए पूरे देश की परिक्रमा के लिए निकला है, यह कार रैली आज 3 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर आई है। और आज यहां से यह दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, हम सबकी आध्यात्मिक नगरी काशी के लिए प्रस्थान कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार एक प्रमुख यानी देश का हृदय स्थल है, तो देश की स्वाधीनता के अवसर पर स्वाधीनता के लिए होने वाले उन सभी संघर्षों का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में 1857 के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रथम स्वातंत्र समर की अलख को जगाने वाला, चाहे वह बलिया रहा हो, गोरखपुर हो, मेरठ हो, या प्रदेश के अलग अलग ऐसे स्थान थे जिन्होंने विदेशी हुकूमत के खिलाफ उस समय स्वाधीनता की एक अलख जगाने का कार्य किया था। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को कौन विस्मृत कर सकता है। मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 में देश की स्वाधीनता के लिए जो बिगुल फूंका गया था, उसको कौन भूल सकता है। मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला जो एक अभियान प्रारंभ हुआ था प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान, कौन उसको विस्मृत कर सकता है। और ऐसे अनगिनत स्थल हैं, बहुत सारे ज्ञात हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी लोगों की स्मृतियों में हैं, उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया जिनके वे सचमुच हकदार थे। मुझे अभी 3 दिन पहले जनपद सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे बताया गया कि 1858 में देश की आजादी के लिए 80 लोगों ने उस स्थल पर अपने को बलिदान किया था। ऐसे हजारों स्थल हैं जिन्हें अभी भी देश की स्वाधीनता के इतिहास में जो सम्मान मिलना चाहिए था
अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया तो इस प्रकार की यात्राओं के माध्यम से जो अमृत महोत्सव अवसर के अवसर पर जिन्हें हम समाज के सामने आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकते हैं और इस देश से एनएसजी कमांडोज की यह कार रैली सुदर्शन परिक्रमा जो नई दिल्ली से निकल करके पूर्वी भारत होते हुए पूर्वी भारत से दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत से पश्चिम भारत की तरफ और फिर नई दिल्ली में यह यात्रा 1 महीने की परिक्रमा करते हुए वापस आएगी। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं यात्रा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, सभी कमांडोज का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा न केवल प्रत्येक भारतीय के मन में बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रस्तुत करने में सफल होगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। यह अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है जब ये देश अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। आज़ादी की इस लड़ाई के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख अन्य स्थल रहे हैं उसमें 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भी आज़ादी के लिए वहां के स्थानीय किसानों ने, वहां के नौजवानों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सैकड़ों लोग शहीद हुए थे इस अभियान के साथ। देश के इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम पर वह घटना जानी जाती है और चौरी चौरा की इस ऐतिहासिक घटना का यह शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष में हम अपने अमर शहीदों का स्मरण कर सके, भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सब कुछ जो कुछ भी था वो आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एनएसजी की इस कार रैली के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि यात्रा सफलतापूर्वक उन सभी 18 स्थानों से होते हुए जिनका आज़ादी की इस पूरी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह उन क्षेत्रों के माध्यम से पूरे देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का एक नया ज्वार पैदा करने में सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा है कि ये कार रैली जो है यहाँ से वाराणसी जाएगी और एनएसजी कमांडो की जो योगदान है उनको भूला नहीं जा सकता है। आज़ादी का केंद्र बिंदु जो है वो यूपी रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सुरक्षा बलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एनएसजी ब्लैक कैट के कार्यक्रम में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया है, जिस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। इन तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आतंकी सुरक्षा के लिए कई जवान जो है वो शहीद हुए हैं, उनके योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो की रैली जो है अब वो रवाना होगी और ये रैली आपको बता दें कि यहां से होते हुए वाराणसी जाएगी। तो बस अब से कुछ ही देर के बाद इस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अरे सर नीचे बैठ जाइए। अरे बच्चों नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे सर बैठ जाइए आप लोग। सर बैठ जाइए। देवी और सज्जनों, तालियों से इस ब्लैक कैट कमांडो रैली का स्वागत करें। कर्नल ओएस राठौर सेना मेडल के नेतृत्व में यह रैली आज लखनऊ से रवाना होकर वाराणसी, कोलकाता होते हुए भुवनेश्वर, हैदराबाद
चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई से अहमदाबाद होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। इस रैली में भाग लेने वाले कमांडोज आम जनों के बीच शांति, परस्पर सौहार्द, देश प्रेम एवं एकता का संदेश प्रचारित करेंगे एवं एक अखंड भारत के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। देवी एवं सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट से ब्लैक कैट कमांडो सुदर्शन भारत रैली का स्वागत करें एवं अभिनंदन करें। मान्यवर, आजादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्य अपना मूल आधार मान यह ब्लैक कैट रैली युवाओं में राष्ट्र प्रेम की महत्ता, सुरक्षा बलों के योगदान एवं अपने कर्तव्य के प्रति एक नई जागृति का संचार करेगी, जो आने वाले नए भारत के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद श्रीमान। मैंने जी की ओर से समारोह में आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वरिष्ठ अधिकारी एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो को हरी झंडी दिखाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये कार रैली जो है यहां से यानी कि लखनऊ से होते हुए वाराणसी जाएगी, उसके बाद कोलकाता, हैदराबाद, उसके बाद होते हुए ये रैली दिल्ली पहुंचेगी। और देखिए किस तरीके से एनएसजी कमांडो की खासियत क्या है वो भी यहां पर बताया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम है उसके जरिए इसका आयोजन किया गया है। यूपी देश का हृदय स्थल है। ये जो बड़ी बातें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की वो हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये कार रैली यहां से होते हुए वाराणसी जाएगी और फिर आपको बता दें कि ये रैली जो है कोलकाता, हैदराबाद, फिर होते हुए ये रैली फिर वापस दिल्ली आएगी। झांसी की रानी का योगदान नहीं भूल सकते, इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो तमाम जो बातें हैं उसका यहां पर जिक्र किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आजादी के लिए अनगिनत बलिदान जो है उसे भूला नहीं जा सकता। अनगिनत बलिदान के बाद देश जो है वो आजाद हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के लिए जवान जो है वो शहीद हुए हैं।